वो इस पार्टी और इस पार्टी की क़यादत जो बाहर है और इमरान साहब की अपनी जो एक उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है उस हिसाब से वो ना बाहर निकलते नज़र आ रहे ना पार्टी कुछ करती नज़र आ रही है। इमरान खान तारीख में ज़िंदा रहने के लिए कोई डील नहीं कर रहे, लेकिन ज़िंदा तो तारीख में शायद वो रह जाएँ, वन वे और दी अदर। वो भी फिर तारीख डिसाइड करेगी कि अच्छाई के पहलू में या बुराई के पहलू में या क्या निकालें, लेकिन उनकी फ़िज़िकल एंटिटी के तौर पर उनकी शख्सियत जो है वो इस पार्टी और इस पार्टी की क़यादत जो बाहर है और इमरान साहब की अपनी जो एक उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है उस हिसाब से वो ना बाहर निकलते नज़र आ रहे ना पार्टी कुछ करती नज़र आ रही है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब डिफेंस ह्यूमन राइट्स की तकरीब में खिताब कर रहे थे, वो कह रहे थे कुछ साल से ह्यूमन राइट्स जो है उनकी वायलेशन बड़ी हो रही है। मैं ज़रा आपको सुनवा दूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है। सुनवाएं ज़रा अतर मिनुल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं। Judge of the Supreme Court is responsible personally and severally for every violation of fundamental rights that takes place in Pakistan. I felt it's my responsibility as a judge, and I felt responsible. So in 2023, I wrote a letter as a sitting judge to the then Chief Justice that the most important matter in this country is the violation of fundamental rights. There is no rule of law, if there is no independence of judiciary, if there is no constitution, and if there is no democracy, I'm afraid our destiny will not be fair to our coming generation. We owe it to them, and we owe it to the youth. Everyone has to wake up. They can't just pretend. This pretense has damaged this society. But if the state is perceived to be involved or gets involved, there's nothing that the courts can do. There's nothing that, because it's the duty of the state to investigate, to make people accountable. इसका जवाब तो देगी गवर्नमेंट, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, कोई पार्लियामेंट भी नहीं है, और अगर स्टेट जो है वो कुछ भी ना करे तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो मैं अतर मिनुल्लाह साहब बड़े रिस्पेक्टेबल जज है, लेकिन ऐसे मौके पर अगर कोई जजेस जो हैं किसी मुल्क के भी इतने बेबस हो जाए उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। ऑब्वियसली ज़िंदगी मौत का मामला उनके हाथ में होता है। मैं अतर मिनुल्लाह साहब की बात नहीं कर रहा इन पर्टिकुलर, लेकिन अगर ऐसे हालात किसी मुल्क में हो, अगर मैं होता है इस जज, मैं तो रिज़ाइन कर देता अगर मैं इतने मजबूर हो जाऊँ कि मैं इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो जाऊँ। मेरे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अहमद अवैस साहब, फिजुल न्याई साहब मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, ह्यूमन राइट्स की वर्स्ट सिचुएशन हमने देखी है 2018-17 से ऑनवर्ड्स। एक्चुअली ये कोई आज एक दो दिनों की बात नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी में आज जिस तरह का भूचाल आया हुआ है, जिस तरह सेक्रेटरी रिज़ाइन कर रहे हैं, अलीमा साहिबा कुछ और बता रही हैं, पार्टी कुछ और कर रही है, आपको लगता है ना द टाइम हैज़ इमर्ज कि इमरान खान साहब को कुछ सोचना चाहिए कि तारीख में ज़िंदा तो रह पाएंगे लेकिन अपनी पार्टी के लिए काबिल नहीं रह पाएंगे और पार्टी उनके बगैर किसी काबिल नहीं रह पाएगी, कुछ करना चाहिए उनको। वुड यू नॉट सजेस्ट हिम? जी हाँ, बिस्मिल्लाह। देखिए, पार्टी में इस किस्म के भूचाल जो है ये पहला मौका नहीं है। ये सियासी भूचाल जो हैं ये जब परवेज़ मुशर्रफ आया था तो उस वक्त भी नून लीग में भूचाल आ गया था। उससे पहले जब ज़ियाउल हक आया था तो उस वक्त भी पीपल पार्टी में भूचाल आया था। तो इससे पहले आप पीछे चले जाएं, जब अयूब खान आया था तो उस वक्त भी सारे सियासतदानों को किसी को एबडो और किसी को कुछ लगा के उन्होंने वो उनको सर ये बाकी पार्टीज के ना औलादें मौजूद थी उसको कंसोलिडेट करने के लिए। आपकी तो वो मसला भी नहीं ना वैसा, वो मरियम नवाज ने अपने बाप को अपहोल्ड किया। ऐसे मसले की बात नहीं है जी। ये कहते हैं ना वो हमेशा उलझती रही है। ये जो है जो जब सियासत जो है जब आ जाती है एक आर्बिट्री हैंड के अंदर आ जाती है, डेस्पोटिज्म के पास सियासत चली जाएगी, तो फिर वो फिर डेमोक्रेसी के साथ और ह्यूमन राइट्स के साथ उलझती रहेगी और उलझती रही है। और ना उनकी रीत नहीं है ना अपनी जीत रही। वो जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ ने भी कहा था, बात यह है, मैं आपको बताऊं कि सवाल यह है कि ये क्रिटिकल स्टेज जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं, ये पीरियडिकली पाकिस्तान इसे दो चार होता रहा है, ये बढ़ गई। अभी आपने जज साहब का सुना, आपने कमेंट सुने? जी। ये तंग आमद बजांग आमद वाली बात है कि हालात इस कदर आगे निकल गए हैं कि उनको ये स्टेप भी ये बात करनी चाहिए किसी एक को, तो जो है उनको बोलना पड़ा कि ये फंडामेंटल राइट्स की वॉल्यूशन इतनी ग्लेरिंग और इतनी ओपन हो रही हैं और ये जो है उसमें तो सर जजेस तो फिर बड़े बेबस हैं इस मुल्क में, मैंने हिसाब लगाया कि अगर जी जजेस तो बहुत बेबस हैं। आम आदमी का क्या हाल होगा अगर जजेस इतने बेबस हैं? अगर उनके ये ठीक कह रहे हैं आप, फेस वैल्यू आप ठीक कह रहे हैं, जजेस बेबस हैं,
मैं आपको ये अर्ज करने लगा हूं कि जो आपने कभी अगर कंटेंट्स ओथ के जो है ना सर, एक प्राइम मिनिस्टर के और एक जज के ओथ के या चीफ जस्टिस के ओथ के जो कंटेंट्स उनको देखें तो दोनों में एक सेंटेंस कॉमन है, और वो सेंटेंस ये है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये चीफ मिनिस्टर भी कहता है, चीफ जस्टिस भी कहता है, और ये फेडरल मिनिस्टर भी कहते हैं। और जब कोई चीफ जस्टिस या सुपीरियर कोर्ट के जजेस जब ओथ लेते हैं तो उसके अंदर भी ये सेंटेंस सेम बिल्कुल कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जब कानून साजी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट उसके मुताबिक जब फंक्शन करती है तो एग्जेक्टिव के पास ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने तो सर मौजूदा सरबराह जो एग्जीक्यूटिव के फंडामेंटल राइट प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब, वो आपके ख्याल में प्रिजर्व नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन को, 2 मिनट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, सर, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं वो? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस वजह से जब वो इसको एनफोर्स नहीं करेंगे, एग्जेक्टिव नहीं करेगी, तो पूरी जिम्मेदारी जुडिशरी के ऊपर आ जाती है असूलन। अच्छा, क्योंकि जुडिशरी क्या करे? आइन का ये जुडिशरी क्या करे सर? उनके अंदर भी है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है फ्रॉम दैट एंगल, और ये खतरनाक सूरत हाल से हम दो चार हैं आज। राइट।